हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने जो ऐसे प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं वो तकरीबन 15 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही आते हैं दिल्ली पुलिस में। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 40 है, उसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ वर्बल रीजनिंग और कुछ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको कुछ टाइम बाद डिस्कस करूंगा मैं आपसे। अभी फिलहाल जो है क्वेश्चन नंबर 41 से जो 100 तक के क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमारे जीके के क्वेश्चन जो हैं और जो हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस बीएड के लिए या और किसी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबके लिए सेम इंपॉर्टेंट है। बट ये जो पैटर्न है 100 क्वेश्चंस का, तो ये स्पेशली जो प्रैक्टिस सेट है वो दिल्ली पुलिस के लिए ही मैंने तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। भारत का कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। स्टूडेंट, जो कृत्रिम की इंग्लिश होती है आर्टिफिशियल, जो खुद से क्रिएट की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। ठीक है, पुराना नाम इसका मद्रास था। क्वेश्चन नंबर 42, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। स्टूडेंट्स, नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है बहुत से लोगों को। ठीक है, बहुत ही सम्मान का विषय माना जाता है जिसको भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, उनको मिलता है। तो इसकी जो शुरुआत करी थी नोबेल पुरस्कार की, वो करी थी स्वीडन ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, कटौती। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो स्टूडेंट, ये जो संपत्ति का अधिकार है वो है विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। क्वेश्चन नंबर 47, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एक्चुअली जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस से क्वेश्चंस वो ले लेता हूं। तो कई बार ये कंप्यूटर में करेक्शन करनी रह जाती है, तो मैंने बार बार आपको बताया है कि योजना आयोग खत्म हो चुका है और अब इसकी जगह नीति आयोग है। ठीक है ना। तो अगर ये आपको क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत से एग्जाम में आता है, तो वो आपको आएगा नीति आयोग के नाम से। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, कितने राज्यों में बनाए। ऑप्शन ए, 7 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 49, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ। तो वो हुआ था स्टूडेंट 261 बीसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। तो स्टूडेंट, सही आंसर है, अकाल तख्त का जो निर्माण किया था वो सिख धर्म के जो गुरु थे, वो थे गुरु हरगोविंद जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी थी। तो स्टूडेंट, जो कमला दास जी ने पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी ऑप्शन नंबर डी, टू नाइट दिस सेवेज राइट। क्वेश्चन नंबर 52, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो सही आंसर है स्टूडेंट, सर फ्रैंक व्हिटल ने।
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशंस में आया है। तो ये जुड़ा है ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों में सहकारिता से। क्वेश्चन नंबर 54, स्टूडेंट देखिए, आप ध्यान से देखिए कि इसमें मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आ गए हैं, पीछे जीके के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए थे। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होते हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में कमर्शियल बैंक बोलते हैं, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सामंथिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? ऑप्शन नंबर सी, पेशी रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो प्राधिकृत को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोराइज्ड। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 56, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? तो वो होती है स्टूडेंट सूर्य के गुरुत्वाकर्षीय बल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, यहां स्टूडेंट थोड़ा सा जो पेज है जो खराब हो रहा है वो, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रक्रिया जिस द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति से द्रव्य स्थिति में परिवर्तित होता है उसको हम कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, संघनन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां, ये स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर में मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक रह गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर 60 की भी एक लाइन कट गई है इसमें। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान देंगे कि संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां औसत आय औसत लागत के बराबर होती है, जो एवरेज जो हमारी इनकम होती है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 रह गया है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कभी कभी प्रूफ रीडिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ये अंडरस्टूड है, आप समझते होंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 61, भारत की निम्नलिखित नदियां में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशंस में आया हुआ है, बीएड में तो खासकर आया हुआ है, वो है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो स्टूडेंट उसको हम कहते हैं शिपकी लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, ये देखिए मैचिंग करनी है हमें, और ऐसे क्वेश्चंस भी 2-3 एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, कि जो चाय है वो आप सब जानते हो कि असम के आती है, असम दार्जिलिंग, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। और बी की आप बात करें ईख, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर आप सी की बात करें मूंगफली, तो उसका आंसर होगा आपका गुजरात का। और सेब आप सब जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार होती है सेब की, तो ऑप्शन नंबर ए, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है इसमें बी करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं कि चाय जो होती है वो असम की होती है, दार्जिलिंग की होती है, ठीक है, हम जितनी भी चाय पीते हैं। और जो ईख होती है वो हमारी होती है उत्तर प्रदेश की, और जो मूंगफली होती है वो होती है हमारी गुजरात की, और जो आपका सेब होता है वो होता है आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। आभासी फल का एक उदाहरण है, स्टूडेंट ये जो आभासी फल है इसका जो उदाहरण है वो है एक्चुअली टमाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर ब्लड होता है, शर्करा, ठीक है, स्तर पर 100 ml रुधिर होता है, यानी कि जो ब्लड होता है। स्टूडेंट
एक्चुअली ये 100 के बीच में होता है, ठीक है, 80 to 100। जब हम किसी भी पेशेंट की अगर हम डायबिटीज को देखते हैं, जब डॉक्टर चेक करता है, तो एक्चुअली यहाँ पर भी जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है इसमें 80 एक्चुअली गलत है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ था तो वहीं से लिया एग्जाम्स में, तो हम 80 से 100 तक मानेंगे इसको mg। लेकिन जो सही है, अगर आप किसी भी शुगर वाले की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें 70 होगा, 70 से लेकर के 95 के बीच में, ठीक है। तो 70 से लेकर के 100 के बीच में मान लेते हैं, क्योंकि कई कंपनियां जो होती हैं वो 65 से लेकर 95 के बीच में देती हैं कि इसके बीच में जिसकी फास्टिंग यानी कि जो खाली पेट होता है वो अगर अपना शुगर लेवल टेस्ट कराता है तो उसको हम फास्टिंग बोलते हैं। और खाना खाने के ठीक 2 घंटे के बाद में जो शुगर टेस्ट होती है उसको हम पीपी बोलते हैं। तो जो पीपी शुगर होती है वो होनी चाहिए खाना खाने के बाद 70 से लेकर के 140 के बीच में, और जो खाली पेट होती है जिसे हम फास्टिंग बोलते हैं वो होनी चाहिए 70 से लेकर के 100 के बीच में, या कई कंपनियां कहते हैं 65 से लेकर के 95 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, तरलता अधिमान द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है, ठीक है। जो निद्रालु व्याधि रोग होता है वो सेटसी मक्खी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 65 मिलियन वर्षों से। क्वेश्चन नंबर 70, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तो स्टूडेंट सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखना ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुल्यकारी उपग्रह होता है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द जो घूमता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, किरेटिन के। क्वेश्चन नंबर 72, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, XY। क्वेश्चन नंबर 74, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो वो होता है स्टूडेंट सही आंसर ऑप्शन बी, जड़त्व नियम। क्वेश्चन नंबर 75, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो स्टूडेंट नहीं आपसे पूछ रहा है तो यहां ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 76, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी जमीन का, जो पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है वो जो हमारा वायुमंडल होता है उसके तापमान से बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, पानी की टंकी ऊपर देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 78, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 79, सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, डाटा सामान्यीकरण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डाटा नॉर्मलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 80, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। स्टूडेंट नेफ्थलीन का मुख्य जो स्रोत होता है वो कोलतार होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, स्टील। क्वेश्चन नंबर 82, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी।
ये भी स्टूडेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूना तृतीय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि निर्धारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, वाल्व। क्वेश्चन नंबर 85, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 86, कठोर स्टील में होता है? तो स्टूडेंट कठोर स्टील में होता है ऑप्शन नंबर बी, 0.5 से 1.5% कार्बन। क्वेश्चन नंबर 87, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर और मृतिका। क्वेश्चन नंबर 88, कांच होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अति शीतित द्रव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 91, अब देखिए यहां से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 10 क्वेश्चन जो है यहां से 10 के 10 कंप्यूटर के हैं। ठीक है। तो कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है स्टूडेंट? इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि एक MP3 फाइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, एक आइकन डैश के लिए विंडो को सिकोड़ना? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, एक खिड़की कम से कम, यानी कि एक विंडो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। देखिए पूरा नाम भी पूछ सकता है आपसे लैन का कि पूरा नाम क्या है, तो मैंने कई वीडियो में डिस्कस किया है। लोकल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर से रिलेटेड होता है ये, कि लैन से जुड़े कंप्यूटर डैश हो सकते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, साझा सूचना और या परिधीय लैस साझा करें। क्वेश्चन नंबर 94, वह भाग जो किसी विंडो में काम करते समय आपके द्वारा किए जा सकने वाले सभी विकल्पों को दर्शाता है डैश कहलाता है? तो स्टूडेंट उसे हम कहते हैं मेनू बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है? तो सही आंसर है स्टूडेंट निष्पादित। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विस्तार है जिसका उपयोग अनुप्रयोग कार्यक्रमों के लिए फाइल नामों में किया जाता है? स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, EXE। क्वेश्चन नंबर 97, पासवर्डों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है कि पासवर्ड की लंबाई अधिकतम 6 वर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर है आपका 98। देखिए ये आपसे कह रहा है कि इसमें ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, आइकन। क्वेश्चन नंबर 99, फिल द ब्लैंक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है या नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम और उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस सेट का हमारा क्वेश्चन नंबर 100 कि सीपीयू के लिए एक और शब्द है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर है माइक्रो प्रोसेसर। ये जो आज हमने पहली वीडियो अपनी जिसमें मैंने एनटीए नेट के क्वेश्चंस दिए हैं 111, तो ये क्वेश्चन उसमें भी है कि सीपीयू के लिए एक दूसरा शब्द है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू एक ही बात होती है।
तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है वो खत्म हो चुका है। तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे आई थिंक 15 प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार किए हैं। तो उसमें मैं आपसे शुरू में डिस्कस 41 से ही करूंगा, ठीक है। अभी यूपी पुलिस के भी जो है वो एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, बच्चों ने भर भी चुके हैं। तो यूपी पुलिस का भी एग्जाम जो है वो शायद दिसंबर के मंथ में होने जा रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, शेयर जरूर करवाएं और लाइक जरूर करवाएं। और जो भी कोई सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को दे सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8057185980 पर मुझसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।